दोस्तों हम कर रहे हैं पीडी मैथ का चैप्टर नंबर 6 से क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। और आज हम सीखेंगे इसकी एक्सरसाइज 6.4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट समझा था और उसके सभी एग्जांपल्स को किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत हमारे पास केवल 2 ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सबसे मोस्ट हैं। ये तीनों आप कर लोगे ऊपर वाले। तो फोर्थ को करते हैं पहले। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हमारे पास गिवन है। ये स्टेटमेंट हमारे पास है वाई स्केयर इंटू में करली स्केयर जेड अपन में कर ली एक्स स्केयर, फिर प्लस एक्स स्केयर इंटू में करली स्केयर जेड अपन में कर ली वाई स्केयर, तो इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम बनाएंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वाई स्केयर इंटू में आर प्लस एक्स स्केयर इंटू में टी इक्वल टू 0। तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वाई स्केयर की वैल्यू, एस की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी क्योंकि हमारे पास ये गिवन है नहीं। इसको लेट कर लेते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्केयर की इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्लासीफाई करेंगे। तो जिसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो बस यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो -4 इंटू में आर हमारे पास है वाई स्केयर और टी हमारे पास है एक्स स्केयर। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर इंटू में वाई स्केयर। तो ये हमारे पास क्या लेस देन 0 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, इलिप्टिक फॉर्म में होगी, इलिप्टिक फॉर्म। अब हम इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जिसकी फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई स्केयर है, तो कुछ इस तरीके से। एस हमारे पास 0 है और टी हमारे पास एक्स स्केयर है। तो देखो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएगा। तो नेगेटिव एक्स स्केयर और नेगेटिव हम क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है कि जो आइटा स्केयर होता है हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आइटा स्केयर कर देंगे। तो लैम्डा स्केयर इक्वल टू इंटू में वाई स्केयर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आइटा स्केयर इंटू में एक्स स्केयर और लैम्डा स्केयर इक्वल टू वाई स्केयर को उसके ओपन में लेके आएंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीट कुछ स्केयर की फॉर्म में इस तरीके से। अब स्केयर को स्केयर से साथ कैंसिल करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास आएंगी 2 फॉर्म में आएंगी, एक तो नेगेटिव, एक हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लेट कर लेते हैं लैम्डा 1 को आइटा इंटू में एक्स अपॉन में वाई और लैम्डा 2 को आइटा इंटू में एक्स अपॉन में वाई नेगेटिव की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इन 2 वैल्यूज के लिए ओडी की इक्वेशन बनाएंगे जिसकी फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस आइटा एक्स बाई वाई इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन में डी एक्स नेगेटिव आइटा एक्स बाई वाई इक्वल टू 0। और एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई इंटू में डी वाई प्लस आइटा एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा, वाई इंटू में डी वाई नेगेटिव आइटा एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्केयर प्लस आइटा एक्स स्केयर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से वाई स्केयर नेगेटिव आइटा एक्स स्केयर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिंपली अब हम इनको क्या करेंगे, यू एंड वी की फॉर्म में कॉन्स्टेंट को ले लेंगे जो कि हमारे पास क्या है, 2 इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। और आपको पता ही है कि u को हम क्या लेते हैं, अल्फा प्लस आइटा बीटा, और v को हम लेते हैं अल्फा नेगेटिव आइटा बीटा। देखो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, वाई स्केयर की इक्वल आ जाएगी, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से एक्स स्केयर की इक्वल। ठीक इसी तरीके से अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वाई स्केयर की इक्वल और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्केयर की इक्वल। तो इस तरीके से हमारे पास अल्फा की वैल्यू वाई स्केयर हो जाएगी और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्केयर। तो इन दोनों की ही टर्म में अब हम क्या करेंगे, पी क्यू आर एस एंड टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं पी की वैल्यू, कर ली जेड अपॉन में कर ली है एक्स, अब कर ली जेड अपॉन में कर ली अल्फा, वो कर ली अल्फा अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर ली एक्स, अल्फा की वैल्यू हमारे पास वाई स्केयर है, प्लस कर ली जेड अपॉन में बीटा, कर ली बीटा अपॉन में कर ली एक्स, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर है। तो देखो यहाँ पर वाई स्केयर है, हम क्या करेंगे, एक्स स्केयर का साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली बीटा। तो कुछ इस तरीके से p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कर ली अपॉन में कर ली x इक्वल टू 2x इंटू में कर ली अपॉन में कर ली बीटा। अब हम क्या की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, कर ली जेड अपॉन में कर ली y, कर ली जेड अपॉन में कर ली अल्फा, कर ली अल्फा अपॉन में कर ली y। तो अल्फा हमारे पास क्या है, वाई स्केयर है, फिर कर ली जेड अपॉन में कर ली बीटा, कर ली बीटा अपॉन में कर ली y, बीटा हमारे पास है एक्स स्केयर। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली अल्फा, और यहाँ पर देखो एक्स स्केयर है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास ये आ चुकी है क्या के लिए वैल्यू। इसको हम कुछ इसी तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं, कर ली अपॉन में कर ली y इक्वल टू 2y इंटू में कर ली अपॉन में कर ली अल्फा। अब हम फाइंड आउट करते हैं r की वैल्यू, कर ली स्केयर जेड अपॉन में कर ली एक्स स्केयर, इसको लिख सकते हैं कर ली अपॉन में कर ली एक्स इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली एक्स। तो कर ली अपॉन में कर ली एक्स इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई थी,
2x इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली बीटा। तो देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इन द फॉर्म ऑफ u एंड v। तो देखो ये हमारे पास क्या होगा, यदि हम u को रिस्पेक्ट में करते हैं तो v को एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली बीटा। ये हमारे पास 2x है ना, x रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसको एज ए कॉन्स्टेंट लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कर ली अपॉन में कर ली x इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली बीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 कर ली जेड अपॉन में कर ली बीटा प्लस 2x इंटू में कर ली अपॉन में कर ली x। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 2x इंटू में कर ली अपॉन में कर ली बीटा इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली बीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली बीटा प्लस 4x स्क्वायर कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली बीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुकी है आर की वैल्यू। अब बस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी नहीं है क्योंकि हमारे पास गिवन इक्वेशन में हमारे पास अस है नहीं। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली वाई स्क्वायर इक्वल टू कर ली अपॉन में कर ली वाई इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली वाई। अब कर ली अपॉन में कर ली वाई इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली वाई की वैल्यू हमारे पास ये रही यहाँ पर 2y इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली अल्फा। अब हम क्या करेंगे, u इंटू वी का आइडेंटिटी लगाएंगे डिफ्रेंशिएशन की। अगर हम y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली अल्फा। अब इसको एज ए कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सिंपली 2 इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली अल्फा 2y इंटू में, अब इसकी वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास है 2y इंटू में कर ली अपॉन में कर ली अल्फा और इंटू में यहाँ से हमारे पास कर ली जेड अपॉन में कर ली अल्फा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली अल्फा प्लस 4y स्क्वायर कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ चुकी है ये टी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द गिवन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से थी। तो सबसे पहले आर की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आर की वैल्यू हमारे पास है ये कुछ इस तरीके से, वाई स्क्वायर के साथ इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2y स्क्वायर इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली बीटा प्लस 4x स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली बीटा स्क्वायर। फिर देखिए x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हम यहाँ पर t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली अल्फा प्लस 4x स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली अल्फा स्क्वायर। फिर देखते हैं क्या कुछ हमारे पास यहाँ पर सिमिलर है। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि देखो सभी में हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर 2 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर से कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि इलेप्टिक इक्वेशन के लिए हमारे पास जो कॉनिकल फॉर्म होती है उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से होती है, कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली अल्फा स्क्वायर प्लस कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली बीटा स्क्वायर। कुछ इस तरीके की फॉर्म है। बाकी जो सब कुछ होता है उसको मिले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये फॉर्म रहेगी, एक ये फॉर्म रहेगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली अल्फा स्क्वायर प्लस कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली बीटा स्क्वायर। और देखो यहाँ पर क्या है 2 इंटू में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, ये हम ले जाएंगे इस तरफ। तो हमारे पास अपॉन में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो फॉर्म है वो हमारे पास क्या रह जाती है, यहाँ पे एक तो ये रह जाती है और एक हमारे पास रह जाती है ये हमारे पास क्या है, इस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, कर ली जेड अपॉन में कर ली अल्फा इंटू में एक्स स्क्वायर है, इसके लिए हमारे पास हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली बीटा। अब देखिए कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली अल्फा स्क्वायर प्लस कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली बीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसकी यदि अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर के साथ ये वाई स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास ये अब क्या रह जाएगा, यहाँ से नेगेटिव 1/2 हमने बाहर ही ले लिया, अंदर यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में वाई स्क्वायर इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली अल्फा और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर कर ली जेड अपॉन में कर ली बीटा। तो सिंपली कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास केवल एक स्टेप रहता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर जो है इनको यहाँ से रिमूव किया जाए इन द टर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो देखो जो हमारे पास यहाँ पर शुरुआत हमने की थी, जहाँ पर कि हमने यहाँ पर अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू प्राप्त की थी, देखो एक्स के जो है हमारे पास क्या है बीटा के इक्वल और वाई स्क्वायर हमारे पास है अल्फा के इक्वल। तो यहाँ पर क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर ये रहा, ये हमारे पास हो जाएगा बीटा की फॉर्म में, ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा की फॉर्म में। तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली अल्फा स्क्वायर प्लस कर ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर ली बीटा स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 1/2 1 अपॉन में अल्फा इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली बीटा। तो ये हमारे पास आ चुके हैं रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म फॉर दिस गिवन इक्वेशन। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, जो कि सिंबॉलिक फॉर्म में हमें गिवन दी गई है, x इंटू में r प्लस टी नेगेटिव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ पर कंडीशन है जो कि हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हुए हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी x के इक्वल, कैपिटल T की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल
और एस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो एस हमारे पास 0 है तो -4 इंटू में आर हमारे पास एक्स है। और जैसा कि हमारे पास कंडीशन थी जो कि हमारे पास एक्स है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर एक्स जो कुछ भी हमारे पास हो 1 2 3 4 5, तो भी जो हमारे पास ये फॉर्म होगी हमारे पास नेगेटिव में होगी। तो सिंपली ये हमारे पास क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तो इस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगी, इलिप्टिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जिसकी फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है। आर की वैल्यू हमारे पास एक्स है तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, प्लस एस हमारे पास गिवन है नहीं, टी की वैल्यू 1 है तो इक्वल टू 0। तो सिंपली देखिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, यहाँ पर x इंटू में लैम्डा स्केयर, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, आइटा स्केयर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, आइटा स्केयर की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू में लैम्डा स्केयर आइटा स्केयर, और यहाँ पर x को अपॉन में लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए यदि इसको भी स्केयर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये आइटा अपॉन में √x का होल स्केयर। अब ये सही है, ठीक है। तो यदि स्केयर से स्केयर को कैंसिल करते हैं बोथ साइड तो हमारे पास लैम्डा के 2 रूट आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव आइटा अपॉन में √x। तो यही स्टेप हमारे पास इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो यहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं किसकी, ओडी इक्वेशन की। तो dy अपॉन में dx, देखो लैम्डा 1 मैं लिख देता हूँ, क्या रहता है हमारे पास यहाँ पर, लैम्डा 1 हमारे पास हो जाएगा आइटा अपॉन में √x, लैम्डा 2 हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में कुछ इस तरीके से। तो dy अपॉन में dx प्लस एक बार लैम्डा के लिए और एक बार हमारे पास हो जाएगा लैम्डा 2 के लिए, यहाँ पर लैम्डा 1 के लिए, यहाँ पर लैम्डा 2 के लिए। तो यहाँ पर वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इनकी, तो हमारे पास हो जाएगा लैम्डा 1 आइटा अपॉन में √x इक्वल टू 0, और लैम्डा 2 के लिए हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव आइटा अपॉन में x इक्वल टू √x इक्वल टू 0। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको यदि इस तरफ लेके जाएंगे इक्वेशन को तो इसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, dy अपॉन में dx, इस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर भी समझें, ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में, और ये हमारे पास हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव dx इंटू में आइटा अपॉन में √x, dy इक्वल टू dx इंटू में आइटा √x, और वापिस इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा नेगेटिव इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, y प्लस आइटा 2 इंटू में √x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव के लिए, y नेगेटिव आइटा 2 इंटू में √x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सिंपली हम इसको क्या कर लेंगे, u के इक्वल ऐड कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे v के इक्वल, जो कि हमारे पास क्या है, 2 इंडिपेंडेंट फंक्शन है। अब u हमारे पास क्या होता है, कुछ इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं, अल्फा प्लस आइटा बीटा v इक्वल टू अल्फा नेगेटिव आइटा बीटा। कंपेयर करेंगे तो अल्फा हमारे पास यहाँ से क्या होगा y, बीटा हमारे पास क्या होगा 2 इंटू में √x, यहाँ से भी देखिए अल्फा हमारे पास क्या होगा y, बीटा हमारे पास क्या होगा यहाँ से 2 इंटू में √x। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो चुका है कि अल्फा हमारे पास होगा y के इक्वल, बीटा हमारे पास होगा 2 इंटू में √x। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, 2 इंडिपेंडेंट फंक्शन। इस तरीके से हमारे पास u एंड v होते हैं, इन्हीं के फॉर्म में हम फाइंड आउट करेंगे p क्या वो RST की वैल्यूज। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं p की वैल्यू। तो p इक्वल टू करली z अपॉन में करली x, करली z अपॉन में करली अल्फा, करली अल्फा अपॉन में x। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर y के इक्वल, प्लस करली z अपॉन में करली बीटा, करली बीटा अपॉन में करली x, बीटा हमारे पास यहाँ पर है 2 इंटू में √x। देखिए यहाँ पर हम क्या करें, y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, और यहाँ पर देखिए x रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा करली z अपॉन में करली बीटा, और यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू में, और यदि हम 1/2 ले लें और इसको डिफ्रेंशिएट करें x रिस्पेक्ट में तो -1 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा -1/2, और अपॉन में ले आएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और आगे हमारे पास ये क्या आ जाएगी, जो करंट पावर है 1/2, तो इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या रह जाता है, ये नेगेटिव √x, इसको अपॉन में ले आएंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ चुकी है p की वैल्यू। इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, कर ली, ये फिर से एक बार हो गया भाई, इस पेन की गलती नहीं है ये, ठीक है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, करली अपॉन में करली x इक्वल टू 1 अपॉन में √x इंटू में करली अपॉन में करली बीटा, ठीक है। अब हम क्या की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, करली z अपॉन में करली y इक्वल टू करली z अपॉन में करली अल्फा इंटू में करली अपॉन में करली y। अल्फा हमारे पास y है
तो करली जेड अपॉन में करली बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा करली वाई, और बीटा हमारे पास क्या है 2 इंटू में अंडर रूट एक्स। तो देखो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वाई है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा करली जेड अपॉन में करली अल्फा, और इस फॉर्म में लिखेंगे तो करली अपॉन में करली वाई की, तो यहाँ पास हो जाएगा करली अपॉन में करली अल्फा। अब हम फाइंड आउट करते हैं आर की वैल्यू को, तो ये हमारे पास होता है करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वायर, तो करली अपॉन में करली एक्स इंटू में करली जेड अपॉन में करली एक्स, तो करली अपॉन में करली एक्स इंटू में करली जेड अपॉन में करली एक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास इक्वल आई थी 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स इंटू में करली जेड अपॉन में करली बीटा। तो सिंपली देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको एज ए कांस्टेंट लेंगे। जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो इसको एज ए कांस्टेंट ले लेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है 1 अपॉन में, या फिर ऊपर ही ले जाते हैं इसको, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स की पावर -1/2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो -1 हो जाएगा यहाँ पर, और पावर आ जाएगी आगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो 1/2 और ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास -3/2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -2 में एक्स की पावर 3/2 नेगेटिव की फॉर्म में है वो भी, अपॉन में 2 हमारे पास, और ये एज ए कांस्टेंट है हमारे पास। और जब हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एज ए कांस्टेंट इसको ले लेंगे, तो 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स इंटू में ये हो जाएगा करली अपॉन में करली एक्स इंटू में करली जेड अपॉन में करली बीटा। तो सिंपली ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से -x/2 इसकी पावर है -3/2 इंटू में करली जेड अपॉन में करली बीटा प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स करली अपॉन में करली एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हो जाएगी। इसके साथ देखो इसको मल्टीप्लाई कर कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, इंटू में करली जेड अपॉन में करली बीटा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा -x/2 एक्स की पावर -3/2 करली जेड अपॉन में करली बीटा प्लस देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये अंडर रूट ये भी है और ये भी है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा एक्स की फॉर्म में, और इन दोनों के जो आएगी मल्टीप्लाई उसको हम इसके साथ करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स इंटू में करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली बीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ से आ चुकी है आर की वैल्यू। और चाहें तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं -1 अपॉन में 2, देखो ये हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में है ना पावर, अपॉन में लेके आएंगे इसको तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो करली जेड अपॉन में करली बीटा प्लस 1/x करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली बीटा स्क्वायर। अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, आर की हमने निकाल दिया, अब हम निकालते हैं टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये हमारे पास गिवन इक्वेशन में है ही नहीं। तो ये हो जाएगा करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वाई स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं करली अपॉन में करली वाई इंटू में करली जेड अपॉन में करली वाई के इक्वल, और करली अपॉन में करली वाई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं। ये हमारे पास है करली अपॉन में करली अल्फा के इक्वल, तो करली अपॉन में करली अल्फा करली जेड अपॉन में करली वाई के लिए हमारे पास है ये करली जेड अपॉन में करली अल्फा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली अल्फा स्क्वायर। तो फाइनली हम सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगी, ये हमारे पास क्या है एक्स इंटू में आर प्लस टी -x स्क्वायर। तो एक्स इंटू में आर की जो वैल्यू है उसको हमें एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स इंटू में ये हमारे पास आर की वैल्यू है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इसको, फिर प्लस टी -x स्क्वायर। तो अब टी की वैल्यू हमें ऐड करनी है यहाँ पर, टी की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई ये रही, और -x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो कुछ इस तरीके से समझिए आप, देखो ये x क्या है इस तरीके से है, इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही देखो इसकी पावर 1 आप मान के चलिए, क्योंकि आपको पता ही है कि बेस जब सेम होता है तो हमारे पास पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप पावर ऐड करोगे तो यहाँ पास कुछ इसी तरीके से आएगा 3/2 की फॉर्म में, और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो x और ये क्या x की पावर हाफ है तो इसको हम लिख सकते हैं √x। तो यहाँ पर x इंटू में √x हम लिख देंगे, इंटू में करली जेड अपॉन में करली बीटा है प्लस 1/x इंटू में ये फिर से यार तो इसको इस तरीके से कर देंगे, और की बार तो शायद पेंसिल लेनी पड़ेगी हमको। तो इस तरीके से होगा ये। अब देखिए प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली अल्फा स्क्वायर -x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो x की यदि हम अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x से एक ये x कैंसिल हो जाएगा और एक ये x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास दोस्तों इस स्टेप से आपको मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई आगे की। देखो मैंने x को अंदर ले लिया था, हमने x के इस x को कैंसिल कर दिया, इस x को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास रह क्या जाता है -1/2 इंटू में √x करली जेड अपॉन में करली बीटा प्लस यहाँ से करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली बीटा स्क्वायर
फिर प्लस यहाँ से कर्ली स्केयर जेड अपन में कर्ली अल्फा स्केयर नेगेटिव एक्स स्केयर इक्वल टू 0। तो आपको ये तो पता है कि जब हमारे पास हम इलिप्टिक के केस में कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करते हैं तो केवल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये दो टर्म रहती हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो भी हमारे पास यहाँ पर उसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो एक्स स्केयर नेगेटिव 1/2 इंटू में ये देखो पॉजिटिव हो जाएगा इस तरफ आके बीटा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक कैनोनिकल फॉर्म बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बट हमें यहाँ पर x और इस x को यहाँ से रिमूव करना है। तो ये हम कैसे करेंगे इसको आप समझिए। जो x की वैल्यू थी, मान लो कि जो बीटा की वैल्यू है हमारे पास किसकी इक्वल है 2 इंटू में रूट एक्स। तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हमारे पास हो जाएगी प्लस 1 में बीटा करली जेड अपॉन में करली बीटा। यहाँ पर एक्स स्केयर है तो देखो क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू 2 इंटू में रूट एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं बीटा अपॉन में 2 इंटू में रूट एक्स। अब यहाँ पर हमें स्केयर करना है तो किस तरीके से स्केयर होगा, एक बार इसका क्या कर देते हैं स्केयर कर देते हैं बोथ साइड। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब एक बार फिर से स्केयर करते हैं ताकि स्केयर हो जाएगा। तो बीटा की पावर 4 अपॉन में आ जाएगा 16। ये हमारे पास आ जाएगी एक्स स्केयर की वैल्यू। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका आंसर कुछ इस तरीके से। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो में जो हमने समझे हैं समझ में आए होंगे सवाल। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 भी कंप्लीट हो जाती है।